मंथन की घोषणा की है। एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे समुद्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस के भंडार हो सकते हैं। असम के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान वजीर आजम ने 18,000 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले मरहले के जीएसटी इस्लाहात के शुरू होने के बाद से 99% सामान पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। चेन्नई में तिजारत और सनतों की एसोसिएशनों की एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि 28% जीएसटी को कम करके 18% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस टैक्स निजाम से एक मुल्क और एक टैक्स के तस्वुर को अमली जामा पहनाया गया है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन वाली मईशत का मुल्क बन जाएगा। जनाब गोयल ने ये बात कल नई दिल्ली में प्राइवेट मीडिया तंजीम की सालाना कॉन्फ्रेंस में एक सरगर्म इजलास के दौरान कही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में इफराती ज़र पर कंट्रोल के बारे में जोर देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जब 2014 में हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो कीमतों को कंट्रोल में रखना उसकी तरजीह थी। जनाब गोयल ने कहा कि आरबीआई भारत की माली और मॉनिटरी पॉलिसी की मुसलसल निगरानी कर रहा है। वजीर मौसूफ ने बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों को ताउन देने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पिछले की जीएसटी इस्लाहात ने टैक्स के निजाम भारत अपने लिए करता है, इतना ही नहीं, आजादी के बाद सबसे बड़ी तब्दीली थी जिसने बदगुमानी, बिचौलियों और कागजी कार्रवाई के निजाम को निजात दिलाने में मदद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की